ये बात पाकिस्तान में हर शख्स कबूल करता है कि अगर कोई जमात आज मुल्क में अपोजिशन का हक अदा कर रही है तो वो अवाम पाकिस्तान है। हमारा कोई मेंबर असेंबली में नहीं है, हमने इलेक्शन नहीं लड़ा। हम वो जमातें जो इलेक्शन लड़ रही थी वो छोड़कर एक मकसद के लिए अवाम पाकिस्तान का वजूद आया, इसमें हम सब शामिल हुए। आज भी शरीक सफर हैं हमारे साथ, हर रोज हमारे बहुत से भाई बहने इस सफर में शरीक होते हैं, सिर्फ एक मकसद के लिए कि हम मिलकर पाकिस्तान को एक बेहतर मुस्तकबिल दे सकें। क्योंकि एक बात बड़ी वाज़ेह है कि वो लोग जो असेंबलियों में, और आज ये पाकिस्तान की बदनसीबी है कि हमारी असेंबलियों में, हमारी सेनेट में अक्सरियत उन लोगों की है जो पैसे देकर असेंबली मेंबर बने। वो मुल्क की खिदमत करने नहीं आए, उन्होंने पैसे लगाए हैं इन कुर्सियों पर बैठने के लिए, उन्होंने पैसे लगाए हैं ये ओहदे हासिल करने के लिए। उनका मकसद सिर्फ ये है कि किसी न किसी तरह वो पैसे भी वापस कमाए जाएं और उन पर मुनाफा भी कमाया जाए। ये आज हमारे मुल्क की, हमारी सियासत की हकीकत है। मैं आपको एक छोटी मिसाल में चीनी की दे देता हूं जो आपके सामने है। पाकिस्तान में तकरीबन 60 लाख टन चीनी हर साल बनती है। चीनी के मिलों के मालिकान की अक्सरियत जो है उनका ताल्लुक सियासत से है। ये कोई बुराई नहीं है कारोबार करना, लेकिन जब आप इक़्तिदार में हो तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। चीनी की कीमत 100 रुपए के लगभग थी। चीनी वो माल है जो मिल का मालिक बराह रास्त आड़ती को बेचता है। पाकिस्तान की हुकूमत ने ये पता होने के बावजूद कि मुल्क में चीनी की खपत नहीं है, किल्लत है, उसके बावजूद मुल्क की तकरीबन 15% चीनी को मुल्क से बाहर बेचने की इजाजत दे दी। कीमत बढ़ गई। अब 15% चीनी खरीद कर वापस पाकिस्तान में बेचना चाहते हैं। चले, हमें इस पर भी कोई एतराज नहीं है, गलती आपसे हो गई। लेकिन बात यह है कि इस अरसे में चीनी की कीमत 100 रुपया बढ़ गई। तो अगर आप 7 लाख टन को ज़रब दें 1000 के किलोग्राम से, तो ये 6 अरब रुपए बन 6 अरब बन जाते। यानी हर रुपया जो चीनी की कीमत उनमें बढ़ी है, हर रुपया जो चीनी की कीमत बढ़ी है, 6 अरब रुपए अवाम की जेब से मिल मालिकान की जेब में गए। ये आज पाकिस्तान की हकीकत है। अगर ये 100 रुपए बढ़ी है तो 600 अरब रुपया पाकिस्तान के अवाम की जेब से मिल्क मालिकान की जेब में गया है। इसका जवाब किसी के पास है? 600 अरब क्या रकम होती है? 600 अरब वो रकम है जिसे पूरा पाकिस्तान चलता है। बाकी हुकूमत 600 अरब रुपए भी चलती है। आज पाकिस्तान के मिल मालिकान 600 अरब रुपया कमा चुके हैं, ये कमा लेंगे। ये आज हमारे मुल्क की हकीकत है। अवाम की किसी को परवाह नहीं है। हुकूमत की पॉलिसी को इस्तेमाल किया जाता है पैसे बनाने के लिए। आज आप अपने शहर को देख लें, यहां तरक्याती काम देख लें, ठेकेदार भी इसी शहर के, पूछे जरा उनसे कि रिश्वत की आज शरह क्या है।
ये सब जानते हैं, ये पूरा शहर जानता है। मैं अक्सर कहता हूं कि एक फायदा हुआ है, ये जो पिछले 6-8 साल गुजरे हैं सियासत में, एक फायदा हुआ कि सिफारिश खत्म हो गई है। अब सिर्फ पैसे लगाएं, आपका काम हो जाएगा। आज ना कोई एमएलए की सुनता है, ना कोई एमपीए की सुनता है। आज मुल्क की हालत, हमारी हुकूमत का काम क्या होता है, वफाकी हुकूमत का काम क्या होता है? वफाकी हुकूमत का काम है कि अवाम की फलाह हो सके। अगर वफाकी हुकूमत के एक फैसले से पाकिस्तान के अवाम की जेब से 600 अरब रुपया निकल जाता है, इसका कसूरवार कौन है? मुझे आप बताएं कि क्या तालीम का निज़ाम बेहतर हुआ है? क्या सेहत का निज़ाम बेहतर हुआ है? खरबों रुपए आज सूबाई हुकूमतों के पास है। भाईजान, क्या मुल्क में पुलिस का निज़ाम बेहतर हुआ है? क्या आज जो हुक्मरानी का निज़ाम है, जो गवर्नेंस का निज़ाम है, क्या वो बेहतर हुआ है? हर जगह करप्शन की शरह बढ़ती चली जा रही है। हर जगह अवाम को तकलीफ का सामना है। आप बिजली को देख लें, गैस को देख लें, आप पुलिस के मामला देख लें, आप पटवारी के मामला देख लें, जहां पर आप जाएंगे मुल्क में करप्शन बढ़ती से बढ़ती चली जा रही है और किसी को परवाह नहीं है। आज इस मुल्क की जो अशरफिया है वो अपनी जेबें, वो आज अमीर से अमीरतर होते जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग गरीब से गरीबतर होते जा रहे हैं। ये आज पाकिस्तान की हकीकत है। मैं नहीं कहता, पूरी दुनिया कहती है। पिछले 8 साल से हर पाकिस्तानी हर साल गरीब से गरीबतर होता चला गया, लेकिन इसके बारे में कोई बात आपके हुक्मरान नहीं करेंगे। आप आज भी टीवी के चैनल देख लें, हर दूसरे चैनल पर वजीर बैठा होगा, वो इस बात का दिफा कर रहा होगा कि वज़ीर साहब को इल्म नहीं था कि चीनी की कीमत बढ़ रही है। वज़ीर साहब को इल्म नहीं था, आपको इल्म हो गया है ना। अब कुछ किया उन्होंने इस बारे में, जरा अवाम को बताएं किसने ये फैसले किए थे जिससे सैकड़ों अरब रुपया अवाम की जेब से बिल मालकान को चला गया। ये वो चीजें हैं, ये वो खराबियां हैं जिसका मुकाबला अपने अवाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। सियासत का कुछ मकसद होना चाहिए, कुछ नज़्म-ओ-नैन होना चाहिए, कुछ कोशिश होनी चाहिए। आज आप अपने हुक्मरानों को देख लें, आज हर बड़ी जमात इक़्तिदार में है, आज भी इक़्तिदार में है। कोई सूबे में है, कोई वफाक में है, कोई दोनों जगह पे है। उनके हालात तो बेहतर हो रहे होंगे, मुल्क के हालात बेहतर नहीं हो रहे, पाकिस्तान के अवाम के हालात बेहतर नहीं हो रहे, पाकिस्तान के नौजवान के हालात बेहतर नहीं हो रहे। अगर आप आज पूरी दुनिया के ममालिक को देखें, सबसे ज्यादा जिस मुल्क के शहरी उस मुल्क को छोड़कर दूसरे ममालिक में जा रहे हैं, उस मुल्क का नाम पाकिस्तान है। और इस पर हम खुश होते हैं। हम खुश होते हैं कि हमारे जो बाहर से हमारी आमदन, हम जो हमारे भाई यहां से मुल्क छोड़कर जाते हैं, वहां पर मेहनत करते हैं, अपने खानदान को पैसे भेजते हैं, आज वो बढ़ता जा रहा है। हमें इस बात पर खुशी होती है। ये आज हमारे हुक्मरानों की सोच है। आपको तो तकलीफ होनी चाहिए थी कि इस मुल्क का नौजवान इस मुल्क को छोड़कर जा रहा है, मजबूरी में जा रहा है, लेकिन आप खुश होते हैं। और हालत ये है कि आज जो सारा पाकिस्तान है, उसकी जो बरामदात है, उससे 30% रकम ज्यादा हमारे भाई जो मुल्क छोड़कर चले गए वो पाकिस्तान को भेजते हैं और उस पैसे पर पाकिस्तान चलता है। लेकिन मुझे